एक समय की बात है, किसी गांव में दो युवक रहते थे। उन दोनों युवकों में बहुत गहरी मित्रता थी। वे दोनों जेब काटने का धंधा करते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि भगवान बुद्ध का कहीं प्रवचन चल रहा है। वे उस प्रवचन में चले गए। बहुत अच्छा अवसर था। दोनों मित्र वहां जाकर सत्संग सुनने लगे। उनमें से एक को भगवान बुद्ध का प्रवचन बहुत अच्छा लगा। वह ध्यानस्थ होकर उसे बहुत गहराई से सुनने लगे। लेकिन दूसरा युवक अपने काम धंधे में जुटा रहा। उसने इतनी देर में कई लोगों की जेब को काट कर साफ कर दिया। शाम को दोनों घर लौट आए। एक के पास बहुत धन था जो उसने लोगों की जेब काट के इकट्ठा किया था, परंतु दूसरे के पास धन तो नहीं था, लेकिन सद्विचार थे जो उसने सत्संग से इकट्ठे किए थे। उसने बहुत व्यंग करते हुए कहा, तू बड़ा मूर्ख है रे, जो दूसरों की बातों से प्रभावित होकर अपने काम धंधे से मन हटाकर दूसरे की बातों में आ जाता है। अब इस पंतिट्य का ही भोजन पका ले और पेट भर के खाना। यह बात सुनकर पहले वाला व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। वह अपने इस कृत्य को सुधारने के लिए बुद्ध के पास जा लौटा। उसने सब हाल बुद्ध को बताया। बुद्ध ने उसे समझाया, वत्स, जो अपनी बुराइयों को मानकर उन्हें निकालने का प्रयत्न करता है वही सच्चा पंडित है। जो मनुष्य बुराई करता हुआ भी पंडित बनने का ढोंग करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। और इस तरह से पहले वाला व्यक्ति जो बुद्ध के सत्संग से प्रभावित हुआ था, उसने चोरी चकारी छोड़कर वह सीधा आदमी बन गया और बुद्ध का शिष्य बन गया। इस कहानी से हमें भी यह प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने जीवन की भूलों को सुधार कर जहाँ कहीं से भी ज्ञान की बात उपलब्ध हो उसे हासिल करके उस ज्ञान की बात को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन की जो गलतियाँ हैं उनको सुधार कर मानवता के प्रति सहनशीलता रखते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए।